हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। माई सेल्फ सी अनुप्रिया लड्ढा और मैंने शादी के 5 साल के बाद अपने सी फाइनल का एग्जाम क्लियर किया है। और आज के वीडियो में हम स्पेशली ग्रुप 1 के स्ट्रेटजी के बारे में डिस्कस करेंगे कि ग्रुप 1 के लिए मैंने कैसे क्या स्ट्रेटजी अपनाई थी सी फाइनल के। तो मुझे किसी का कॉमेंट आया था कि आप ग्रुप 1 की स्ट्रेटजी बताओ कि आपने कैसे ग्रुप 1 के लिए प्रिपरेशन करी थी। तो सबसे पहले मैं आपको ये बता दूँ कि मैंने किसी भी सब्जेक्ट के लिए कोई भी क्लासेस नहीं ली है। मैंने सब कुछ सेल्फ स्टडी से ही किया है, प्लस मैंने यूट्यूब के रिविजन लेक्चर्स फॉलो किए थे। तो एफआर के लिए भी मैंने यूट्यूब रिवीजन लेक्चर्स ही फॉलो किए थे और प्लस सेल्फ स्टडी करी थी और मुझे एफआर में एग्जाम्शन भी आए हैं। सो आज की वीडियो में स्पेशली एफआर की स्ट्रेटेजी शेयर करूंगी। एफआर के लिए मैंने सी प्रतीक जगाती सर के यूट्यूब रिवीजन लेक्चर्स देखे थे। उन्होंने लगभग सभी बिग साइज इंडियाज और सभी स्मॉल और मीडियम सभी इंडियाज की उन्होंने पूरे फुल वीडियो उन्होंने अपलोड कर रखे हैं अपने यूट्यूब चैनल पर। तो मैंने वहीं से उनकी क्लासेस करी थी और उन्होंने बिग साइज इंडियाज के भी फुल वीडियो अपलोड कर रखे हैं और उनको बहुत ही अच्छे से समझाया। तो मुझे किसी क्लासेस की जरूरत ही नहीं पड़ी। पहले मैंने ट्रायल बेसिस पे 1-2 क्लासेस देखी थी कि अगर मुझे समझ में आ जाएगा तो फिर मैं क्लासेस नहीं लूंगी, और अगर मुझे समझ में नहीं आया तो मैं एफआर के लिए क्लासेस बाय करूंगी, क्योंकि एफआर इतना लेंदी है और इतना ज़्यादा उसमें ह्यूज और वास्ट सिलेबस है। तो अगर किसी ने प्रॉपर तरीके से नहीं समझाया तो फिर अगर मुझे समझ नहीं आया तो फिर मैं क्लासेस बाय करूंगी। लेकिन उन्होंने इतना अच्छे से समझाया कि मुझे समझ में आ गया और मुझे क्लासेस की ज़रूरत ही नहीं पड़ी। तो इस तरह से मैंने एफआर भी सेल्फ स्टडी से ही करी थी। और ये तो थी क्लासेस। अब मैं आपके साथ अपनी रिवीजन स्ट्रेटेजी शेयर करूंगी कि मैंने किस तरह से एफआर का रिवीजन किया था। तो सबसे पहले मैंने सबसे पहले बिग साइज इंडियाज से स्टार्ट करा था, और उसमें भी मैंने सबसे पहले इंडियाज 109 से स्टार्ट करा था, जो कि फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट। क्योंकि ना उस चैप्टर का लिंक आपको हर एक चैप्टर में मिलेगा। मोस्ट ऑफ द चैप्टर्स में आपको उस चैप्टर का लिंक मिलेगा या उसके कंसेप्ट मिलेंगे। तो उन्होंने फुल वीडियो अपने यूट्यूब चैनल पर अपलोड किया था, तो मुझे उनका अच्छे से समझ में आ गया। और मैंने अपने हैंड रिटन नोट्स बनाए थे, क्योंकि मेरे पास उनके नोट्स अवेलेबल नहीं थे। तो मैंने जैसे सर पढ़ाते थे वो अपलोड करते थे, मैं अपने हाथ से उनके नोट्स बनाती थी। तो मैंने सारे चैप्टर्स इसी तरह से अपने हाथ से सेल्फ नोट्स बनाए थे एंड देन उसी से फिर मैंने स्टडी करी थी। एंड प्लस क्वेश्चन की प्रैक्टिस मैंने आईसीआई मॉड्यूल से करी थी। आईसीआई मॉड्यूल तो आपको करना ही है। जैसे ही आप किसी भी टीचर की किसी भी इंडियाज का रिवीजन लेक्चर देखने के बाद मैं आईसीआई मॉड्यूल के 100% क्वेश्चन सारे ही सॉल्व करती थी। एंड देन उसमें से जो भी एलडीआर होता था मैं वो लगा देती थी। एंड देन जब नेक्स्ट रिवीजन करती थी तो इस तरह से मैं सिर्फ उन एलडीआर क्वेश्चन को ही करती थी। एंड प्लस आरटीपी, एमटीपी और प्रीवियस ईयर के पेपर्स भी मैं उस चैप्टर के साथ ही कर लेती थी। तो इस तरह से मैंने सभी सब्जेक्ट के लिए यही स्ट्रेटेजी अपनाई थी। एंड एफआर में मैंने स्टार्टिंग बिग साइज इंडियाज से करी थी, क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा वो सिलेबस का लगभग 50 to 60% कवर करते हैं। तो अगर और उनके एग्जाम में आने की वेटेज भी ज़्यादा है, तो इसलिए मैंने बिग साइज इंडियाज से स्टार्ट करी थी। और वो टाइम कंज्यूमिंग भी बहुत है, तो उसके लिए टाइम भी लगेगा। तो इसलिए अगर हम उन्हें लास्ट में रखेंगे तो हमारे पास एग्जाम तक उन्हें करने के लिए टाइम ही नहीं बचेगा और हमारे कंसेप्ट स्ट्रॉन्ग नहीं हो पाएंगे और हम उतना अच्छे से उन्हें नहीं कर पाएंगे। इसलिए मैंने सबसे पहले बिग साइज इंडियाज करे थे, ताकि मेरा लगभग 50 to 60% सिलेबस भी कवर हो जाए और मेरे मार्क्स भी अच्छे खासे स्कोर हो जाए एग्जाम में, क्योंकि उनसे क्वेश्चंस भी आने के चांसेस रहते हैं। और 50 to 60 मार्क्स तो आराम से बिग साइज इंडियाज में से पूछे जाते हैं। तो इसलिए मैंने सबसे पहले बिग साइज इंडियाज किए थे और इनके सभी वीडियो ये प्रतीक जगाती सर ने ऑलरेडी अपलोड कर रखे हैं। तो मैंने सारे चैप्टर्स की लिस्ट बना ली थी अपने हाथ से, कि मैंने अपने हाथ से सारे चैप्टर्स को 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया था: बिग साइज इंडियाज, मिड साइज इंडियाज और स्मॉल साइज इंडियाज। तो जब भी मैं रिवीजन करती थी मैं ऐसे ही करती थी कि जैसे बिग साइज इंडियाज कर रही हूँ तो मैं सारे बिग साइज इंडियाज एक साथ कर लेती थी। देन फिर मीडियम साइज करती थी, देन वो सारे एक साथ करती थी। और स्मॉल साइज इंडियाज जो भी स्मॉल साइज इंडियाज थे मैं वो सब एक साथ करती थी। तो इसी तरह से मैंने एफआर की तैयारी करी थी। देखने के बाद फर्स्ट रिवीजन में मैंने सभी क्वेश्चन, जो भी एलडीआर क्वेश्चंस थे या जो भी रिपीटेड क्वेश्चन थे, उनको मैंने अपने हाथ से लिख के सॉल्व किया था। क्योंकि जब तक हम अपने हाथ से नहीं लिखेंगे हमें उस क्वेश्चन को सॉल्व करना नहीं आएगा और हमें एग्जैक्ट पता नहीं चलेगा कि इसमें क्वेश्चन आखिर पूछ क्या रहा है, ये क्वेश्चन क्या जानना चाह रहा है। सो मैंने फर्स्ट रिवीजन में सभी क्वेश्चन, अपने जो भी एलडीआर क्वेश्चन थे या जो भी रिपीटेटिव क्वेश्चन थे वो मैंने अपने हाथ से लिख के उनको सॉल्व किए थे। क्योंकि एफआर प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है तो हमें क्वेश्चन तो सॉल्व करने ही पड़ेंगे। और अगर हम फर्स्ट रिवीजन में ही अपने हाथ से लिख के उन क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे ना, तो नेक्स्ट रिवीजन में हमारे लिए रिवीजन करना ईजी हो जाएगा और हमारा टाइम भी सेव हो जाएगा। तो मैं इसी तरह करती थी। फर्स्ट रिवीजन तो मैं अपने हाथ से लिख के करती थी एंड देन नेक्स्ट रिवीजन में मैं सिर्फ कैलकुलेटर पे उनको सॉल्व कर लेती थी। तो इसी तरह से मैंने एफआर का रिवीजन किया था और एफआर में मुझे एग्जाम्शन भी आया था। सो अगर आप ये स्ट्रेटेजी फॉलो करोगे तो डेफिनेटली आपको भी एग्जाम्शन अच्छे मार्क्स आएंगे। सो इस तरह से मैंने एफआर का रिवीजन किया था एंड दैट वाज माय एफआर स्ट्रेटेजी। आई होप दिस वीडियो विल हेल्पफुल टू यू। अगर आपको किसी भी और सब्जेक्ट के रिलेटेड स्ट्रेटेजी जाननी है तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं।